नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने बातें किया था। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो सिंपल पास्ट, यानी कि जिसको हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसकी बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अच्छा, सिंपल पास्ट में हम लोगों को कुछ नहीं करना था, बस जो पास्ट टेंस होता है वो हमारे लिए सेकेंडरी होता है और सेकेंडरी चीज़ों के लिए हम हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल था। जैसे अगर हमें बोलना होता कि मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको करना क्या है कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो जो फॉर्म होते हैं इनको आपको याद रखना होगा, याद करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही जैसे यूज़ होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बीट, बीट का बीट, बीट बीटन, यानी कि सेकंड फॉर्म भी बीट और फर्स्ट फॉर्म भी बीट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज़ करें कि दे बीट, यानी कि दे बीट चिल्ड्रेन, वे बच्चों को पीटते हैं। दे बीट चिल्ड्रेन, वे बच्चों को पीटते हैं। अगर इसी बात को हमें बोलना हो वे बच्चों को पीटे थे, तो इसका भी ट्रांसलेट यही होगा कि दे बीट चिल्ड्रेन, यानी कि वो बच्चों को पीटते हैं, वे बच्चों को पीटे थे। दोनों का सेम ट्रांसलेट होगा, दोनों का सेम बनेगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कहीं पर भी अगर कोई भी सेंटेंस आए, उस सेंटेंस के बीच में कोई सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसा हो और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो। चूँकि अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा यस या ईएस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो प्लूरल नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो कभी कभी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही जैसा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम ये नहीं कह पाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है। आप जो भी मानेंगे दोनों सही होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बस सब कुछ वही है। हमको जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पास्ट लिख देना। और प्रेजेंट का पास्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट होता है उसका पास्ट जो एम और इज होता है उसका पास्ट में वाज हो जाता है, और जो हमारा आर होता है, आर का पास्ट हमारा वर हो जाता है, यानी कि वाज और वर। बाकी सारे प्रोसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम करते क्या हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट आई होता है तो हम एम का यूज़ करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई भी थर्ड पर्सन का होता है सिंगुलर में, तो सिंगुलर में हम इज़ का यूज़ करके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। प्लूरल होता है तो वर्ब में आर का यूज़ करके वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सेम उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको करना क्या है कि जहाँ पर अगर हम आय की बात करेंगे, आय, या फिर अगर हम बात करेंगे किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर हम वाज का यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। यही अगर बोलना हो वर्तमान में मैं खेल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे। लेकिन अगर हम कल की बात करें कि कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। अगर हमें बोलना होता है ऐसे कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी। अच्छा, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आप देख रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में कल पूरा दिन बारिश हो रही थी। अब अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैसे आप किताबों में पा जाएंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन आपको रहा, रही, रहे से मतलब नहीं है। आप यूँ समझिए कि कोई काम प्रोसेस में था, मतलब अगर जैसे पहला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझेंगे कि कल पूरा दिन बारिश हो रहा था। कल पूरा दिन हम यही कहते, पूरा दिन
भाई बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन वो समय बीत चुका। कल तो पूरा दिन काम प्रोसेस में था ही था ये काम बारिश होने का, लेकिन अब वो दिन बीत चुका, वो वक्त बीत चुका, मतलब अब हमारे लिए वही टेंस पास्ट में चला गया। तो पास्ट में बोलने के लिए हम यही बोलेंगे कि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी। अब कल पूरा दिन बारिश हो रही थी, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर सब्जेक्ट की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती है, जहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है, वहाँ पर हम देयर और इट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना होता है एक राजा था, अब एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अगर हमें बोलना है कि वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, तो कहीं न कहीं अगर हम बातें करें कि जब कोई प्राकृतिक चीज़ होती है और वहाँ पर सब्जेक्ट की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती है, तो नेचुरल चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। जैसे अगर हम बारिश होने की बात करें तो रेन हमारा जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा इट, इसलिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट लिख लेंगे। और इट हमारा आता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए हम वाज का यूज़ कर लेंगे। इट वाज अच्छा, बारिश होना, बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, रेन मीन्स होता है बारिश होना, और इसी में हमें लगा देना है आईएनजी। इट वाज रेनिंग, और कब, यस्टरडे, यानी कि इट वाज रेनिंग होल डे यस्टरडे। इट वाज रेनिंग होल डे यस्टरडे, कल पूरा दिन, यानी कि थोड़ा भी समय बारिश बंद नहीं हुई थी, तो इट वाज रेनिंग होल डे यस्टरडे। अच्छा, अगर इसी का हमें नेगेटिव बनाना हो, यानी कि अगर हमें इसका नकारात्मक बनाना हो, तो नकारात्मक बनाने के लिए कुछ नहीं करना, जो वर्ब होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले हमें नॉट लिख देना। चूँकि हेल्पिंग वर्ब तो आया ही आया है, तो इसलिए हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी को हमें बोलना हो कि कल पूरा दिन बारिश नहीं हो रही थी, तो इट वाज नॉट रेनिंग होल डे यस्टरडे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हम सभी लोग आज सुबह में खेल रहे थे। तो हम सभी लोग, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग की भी इंग्लिश लिखें ऑल पीपल, ऐसा कुछ नहीं होता। वी का मतलब ही होता है हम सभी लोग, यानी कि हम सभी। वी अगर हम लिख दिए तो सभी लोग की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी से ही हमारा बन जाता हम सभी लोग। हम सभी लोग आज सुबह में खेल रहे थे, तो वी के साथ हमें वर का यूज़ करना। अच्छा, आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वेयर बोलते हैं, वेयर आपको नहीं बोलना, यानी कि एक वाज होता है एक वर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो प्लूरल नंबर के लिए हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना होता, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते कि जो हमारा आर है, वी के साथ हम आर का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसी को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना हो, हम सभी लोग खेल रहे हैं, हम सभी लोग खेल रहे हैं, तब वहाँ पर आज सुबह में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप खेल रहे हो, इस टाइम तो सुबह है नहीं। या फिर जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सबको पता रहता है कि भाई सुबह शाम है दोपहर है, तो वो टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि प्रेजेंट में हम सभी लोग खेल रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। लेकिन यहाँ पर खेल रहे हैं नहीं, खेल रहे थे, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो काम समाप्त हो गया था। वी के साथ हम वर का यूज़ कर लेंगे, वी वर प्ले, और प्ले में हमें लगा देना है आईएनजी, प्लेइंग। आज सुबह यानी कि दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, वी वर प्लेइंग दिस मॉर्निंग, आज सुबह हम लोग खेल रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जोहन कल शाम में पत्र लिख रहा था। जोहन यानी कि अब ये जोहन जो है ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के लिए हम
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का यूज करते थे और इज का पास्ट हमारा वाज हो जाता है। तो जोहन के लिए हम वाज का यूज कर लेंगे। जोहन वाज पत्र लिख रहा था, लिखने की इंग्लिश राइट। अच्छा, राइट और राइट दोनों में अंतर है। अगर आप राइट बोलते हो RIGHT, ये हमारा राइट है। हम आपको बताए थे प्रोनाउंसिएशन में, ये जब हम आपको ये साइलेंट वर्ड पढ़ा रहे थे या फिर साइलेंट अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो W से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उनको बोलते वक्त हम अपने होठों को हल्का सा घुमा करके बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोलें राइट, अगर हम बोलें राइट राइट राइट, तो राइट जब बोलेंगे तो वो लिखने की इंग्लिश आएगी, और राइट बोलेंगे तो राइट ये सही वाला आ जाएगा। तो या फिर अधिकारिया जो भी इसका आप बोल लेते हो, अर्थ निकालते हो। तो जोहन वाज राइटिंग, जोहन लिख रहा था। क्या लिख रहा था, किस चीज़ की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट हमें लिखना है पत्र। जोहन वाज राइटिंग अ लेटर। कब? कल शाम में, इन इवनिंग यस्टरडे। इन सभी सेंटेंस के अगर आपको निगेटिव बनाने हो तो निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा हेल्प, जो हमारा मेन वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आपको नॉट लिख लेना। जैसे अगर हमें कहना हो कि हम सभी लोग आज सुबह में नहीं खेल रहे थे, तो हमें कैसे बोलना होगा? वी वर नॉट प्लेइंग दिस मॉर्निंग। अगर हमें बोलना हो कि जोहन कल शाम में पत्र नहीं लिख रहा था, तो जोहन वाज नॉट राइटिंग अ लेटर इन इवनिंग यस्टरडे। अच्छा, इसका अगर हमें बनाना हो क्वेश्चन, यानी कि यस या नो टाइप आंसर्स क्वेश्चन बनाने हो, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। ये जो हमारा वाज दिख रहा है, वर दिख रहा है, वाज दिख रहा है, इसी को हम पहले बोल लिया करेंगे। इसी को जब हम पहले बोलेंगे तो ये हमारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि इसका हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसा क्या आप पढ़ा रहे थे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि कल आप पढ़ा रहे थे, मैं कह सकता हूँ हाँ। जैसे कोई भी पूछे कि क्या आप कल पढ़ा रहे थे, मैं कह सकता हूँ हाँ पढ़ा रहा था। अगर मैं कहना चाहूँ नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं यही बोलूँगा नो, मैं नहीं पढ़ा रहा था। तो मतलब इसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो वाज और वर है उसको पहले बोल लेना है। तो क्या आपके अनुसार हम वर का यूज कर लेंगे, वर यू टीचिंग। तो अगर आप पढ़ा रहे थे तो आप बोलोगे यस आई वॉज टीचिंग। अगर आप नहीं पढ़ा रहे थे, नो आई वॉज नॉट टीचिंग। अच्छा, इसमें क्या और क्या दोनों में है, लेकिन अंतर क्या है कि इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम देखें कि आप क्या पढ़ा रहे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ा रहे थे, तो आप कहोगे यस, आप कहोगे नो? नहीं, आप यस या नो में नहीं बोल सकते। आपको कोई सब्जेक्ट बताना होगा, कोई चीज़ बताना होगा जिसको आप पढ़ा रहे थे, कोई थिंग बताना होगा। तो यहाँ पे यस या नो में नहीं आंसर दे सकते। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखते हैं, और क्या की इंग्लिश क्या हो जाती है? व्हाट। यानी कि व्हाट वर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे थे। तो आप जो भी पढ़ा रहे थे आप सिंपल सा रिप्लाई कर सकते हो कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग मैथ, आई वॉज टीचिंग वॉट एवर, जो आप पढ़ा रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है आप क्यों घूम रहे थे। कल मैंने आपको देखा था, आप क्यों घूम रहे थे। अब यहाँ पर क्यों घूम रहे थे, यहाँ पर क्यों की इंग्लिश हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी से पूछा जाए आप क्यों घूम रहे, तो ये नहीं कह सकता यस, वो ये नहीं कह सकता नो, उसको कोई ना कोई रीज़न बताना होगा क्यों घूम रहे थे। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख लेंगे वाई वर यू, घूमने की इंग्लिश
मूचिंग अराउंड। जब हम बिना वजह का, बिना मतलब का इधर उधर घूमते हैं, उसके लिए हम मूचिंग अराउंड का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे ही बना लेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या आप पढ़ा नहीं रहे थे, जैसे बोलना होता है कभी कभी, क्या आप पढ़ा नहीं रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर यू नॉट टीचिंग, कुछ नहीं करना, बस जो हमारा मेन वर्ब होगा उसी के पहले हमें नॉट लगा देना। जैसे आप क्या नहीं पढ़ा रहे थे, आप क्या नहीं पढ़ा रहे थे, तो व्हाट वर यू नॉट, व्हाट वर यू नॉट, मतलब मेन वर्ब के पहले हमें नॉट लगा देना है। ऐसे अगर बोलना हो आप क्यों नहीं घूम रहे थे, वाई वर यू नॉट, वाई वर, यहाँ पर यू छूट गया है, लिख लीजिएगा, वाई आर यू नॉट मूचिंग अराउंड। तो इस तरह से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो काम एक ही साथ समाप्त होते हैं, दो काम हो रहे होते हैं और एक ही साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब मम्मी खाना बना रही थी तो पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी कि दो काम एक ही साथ हो रहे थे, मम्मी खाना भी बना रही थी और पापा समाचार पत्र भी पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए दोनों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही माध्यम से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मम्मी की अगर हम बात करें तो जब मम्मी खाना बना रही थी, वाइल मम्मी, यानी कि जब की इंग्लिश हम वाइल लिख लेते हैं, वाइल मम्मी कुकिंग फूड, या फिर फूड लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, कुकिंग का मतलब ही होता है खाना बनाना। तो वाइल मम्मी वाज कुकिंग, वाइल मम्मी वाज कुकिंग, पापा क्या कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो पापा was reading newspaper। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में दो क्लास हैं, दो काम एक ही साथ हो रहे हैं और पास्ट में दोनों काम समाप्त हो रहे हैं, पास्ट में स्टार्ट होकर के पास्ट में ही समाप्त हो जा रहे हैं। जब मम्मी खाना बना रही थी तो पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वाइल मम्मी वाज कुकिंग पापा वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन दौड़ रहा था तो मैं उसको देख रहा था। भाई मोहन दौड़ रहा था तो मैं उसको मोहन दौड़ भी रहा था, मैं उसको देख भी रहा था, दो काम एक साथ है। तो मोहन दौड़ रहा था, मोहन वाज रनिंग, मोहन वाज रनिंग, और मैं क्या कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर तो की इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं लिखनी, कामा एक लगा देंगे तो की इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं उसको देख रहा था, आई वॉज सीइंग हिम, आई वॉज सीइंग हिम। मैं बाज़ार जा रहा था, बारिश होने लगी। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों यूज़ होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं बाज़ार जा रहा था, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी कब? जब मैं बाज़ार जा रहा था। तो मैं बाज़ार जा रहा था, सिंपल अगर बोलना हो कि मैं बाज़ार जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तब तक क्या हुआ? बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रन। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, इट स्टार्टेड टू रेन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ।